सोचिए जरा, दिन भर फोन हाथ में रहता है, स्क्रीन पर लगातार कुछ ना कुछ चमकता रहता है। हम एक काम शुरू करते हैं और 2 मिनट में ही ध्यान कहीं और खिंच जाता है। फिर दिन के अंत में जब हम पूरी तरह थक चुके होते हैं तो बिस्तर पर लेटकर सोचते हैं, आज पूरा दिन किया क्या, इतनी भागदौड़ के बाद भी कुछ ठोस हासिल क्यों नहीं हुआ। अगर ये उलझन जानी पहचानी लग रही है तो शायद आज की चर्चा उस धुंध को साफ करने में मदद कर सकती है। आज हम फोकस की कला पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ काम पर ध्यान लगाने के बारे में नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे फोकस आज के दौर में एक सुपर पावर है, एक ऐसी चाबी जो न सिर्फ सफलता बल्कि मानसिक शांति और एक्चुअली पैसे के दरवाजे भी खोल सकती है। हमारी आज की पड़ताल का आधार है डैन कोई की किताब द आर्ट ऑफ फोकस, और हमारा मिशन ये समझना है कि उस हमेशा बिजी रहो वाली सोच से बाहर निकलकर कैसे कम काम करके लेकिन गहरे फोकस के साथ बड़े और बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। और डैन को के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि वो कोई पुराने जमाने के गुरु नहीं है। वो एक मॉडर्न लेखक और उद्यमी हैं जिन्होंने खुद सोशल मीडिया की इस अंतहीन दौड़ और बर्नआउट को बहुत करीब से महसूस किया है। उनकी पूरी विचारधारा उस हसल कल्चर के खिलाफ एक विद्रोह जैसी है जो कहती है कि 24 घंटे काम करो। वो कहते हैं कम काम करो, लेकिन जब करो तो दुनिया को भूल कर करो। ये तो आज की दुनिया के लिए बहुत ही रेवोल्यूशनरी विचार है, जहां हर ऐप हमारा ध्यान खींचना चाहता है। बिल्कुल। चलिए इसी विचार को खोलकर समझते हैं। जब हम फोकस शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आता है ध्यान लगाना, लेकिन डैनको के अनुसार ये परिभाषा बहुत अधूरी है। तो उनके हिसाब से फोकस का असली मतलब क्या है? उनके लिए फोकस सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि एक क्षमता है। सही चीज पर सही समय पर बिना भटके काम करने की क्षमता। वो कहते हैं कि समस्या हमारी स्मार्टनेस या टैलेंट में नहीं है। आज के दौर में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है, कमी है फोकस्ड लोगों की। अच्छा। समस्या हमारे बिखरे हुए दिमाग में। व्हाट्सएप के मैसेज, इंस्टाग्राम की रील्स, दोस्तों की छुट्टियों की तस्वीरें। हाँ, ये सब छोटे छोटे चोर हैं जो चुपके से हमारी सबसे कीमती चीज यानी हमारी मानसिक ऊर्जा चुरा लेते हैं। ये मानसिक ऊर्जा के चोर वाली बात बहुत दिलचस्प है। मतलब हम सोच रहे होते हैं कि हम बस 5 मिनट के लिए फोन देख रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने दिन का सबसे कीमती रिसोर्स खर्च कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और इसी का नतीजा है जिसे डैन को शैलो वर्क कहते हैं। शैलो वर्क। शैलो वर्क ये एक ऐसी अवस्था है जहां हम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन हमारा दिमाग सतह पर ही तैरता रहता है, कभी गहराई में उतरता ही नहीं। हाँ, जैसे कोई रिपोर्ट लिखने बैठा है लेकिन साथ में 3 और टैब खुले हैं और फोन बगल में रखा है। वो इंसान व्यस्त तो दिखेगा लेकिन उसका काम मीडियोकर यानी औसत दर्जे का होगा। डैनको का बहुत ही शक्तिशाली कथन है जो इस पूरी बात का सार है। जिस इंसान का फोकस उसके कंट्रोल में है वही अपनी जिंदगी कंट्रोल करता है। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। हम शैलो वर्क करते हैं, नतीजा नहीं मिलता, जिससे निराशा होती है, और उस निराशा से बचने के लिए हम फिर से फोन उठाकर ध्यान भटकाने लगते हैं। तो क्या डैन कोने ने इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी सुझाया है? बिल्कुल, और यही उनकी किताब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। वे कहते हैं कि इस शैलो वर्क के जहर का एक ही इलाज है, डीप वर्क। डीप वर्क इसका मतलब है बिना किसी भटकाव या रुकावट के अपनी पूरी मानसिक शक्ति के साथ एक ही काम में पूरी तरह से डूब जाना। ये वो अवस्था है जब आप समय और जगह भूल जाते हैं, जब आप काम नहीं कर रहे होते बल्कि काम आपके जरिए हो रहा होता है। हम सबने शायद कभी ना कभी ये महसूस किया होगा, जैसे कोई छात्र किसी मुश्किल सवाल को हल करते हुए फ्लो की स्थिति में आ जाता है, या कोई कलाकार पेंटिंग करते हुए घंटों खोया रहता है। लेकिन ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे संभव है? ये तो बहुत आइडियलिस्टिक लगता है। यहाँ एक न्यूरोलॉजिकल वजह भी है जो इसे आइडियलिस्टिक से ज्यादा वैज्ञानिक बनाती है। जब हम डीप वर्क करते हैं तो हमारा दिमाग एक ही न्यूरल पाथवे तो बार बार इस्तेमाल करके उसे मजबूत करता है। अच्छा। इस प्रक्रिया को माइलिनेशन कहते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी कच्चे रास्ते पर बार बार गाड़ी चलाने से वो धीरे धीरे एक पक्का हाईवे बन जाता है। शैलो वर्क में हम 100 अलग अलग कच्चे रास्तों पर थोड़ा थोड़ा चलते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। असली स्केल, असली ग्रोथ उसी एक हाईवे को बनाने से आती है। सही बात है। डैन कोर का एक और कथन है जो इस कला के महत्व को बताता है। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी देर तक फोकस कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे टैलेंट या मेहनत पर उतना निर्भर नहीं करता जितना इस एक स्किल पर कि हम कितनी देर तक बाहरी और भीतरी भटकाओं से खुद को बचा पाते हैं। सही पकड़ा, यही उनका मूल तर्क है।
लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक दिक्कत है जो हर कोई महसूस करता है। अक्सर शिकायत होती है, मेरे पास समय नहीं है। हम सब यही कहते हैं, पर स्रोत के अनुसार ये आधा सच है। हाँ, क्योंकि डैनको का तर्क है कि असली समस्या समय की कमी की नहीं बल्कि एनर्जी के मैनेजमेंट की है। सोचिए, आपके पास दिन में 8 घंटे हैं, लेकिन अगर आपकी मानसिक ऊर्जा पहले 2 घंटे में ही सोशल मीडिया और फालतू के कामों में खत्म हो गई, तो बाकी के 6 घंटे किसी काम के नहीं है। किसी काम के नहीं। आपका दिमाग थक चुका है, आप बस कुर्सी पर बैठे रहेंगे, कुछ ठोस कर नहीं पाएंगे। तो फिर अपनी एनर्जी का प्रबंधन कैसे किया जाए? और यहाँ डैन को एक बहुत ही सरल नियम बताते हैं। वो एक बहुत ही व्यवहारिक नियम बताते हैं जो विज्ञान पर आधारित है। रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोगों का दिमाग सुबह के समय, मतलब जागने के बाद पहले कुछ घंटों में सबसे ज्यादा ताजा और तेज होता है। हमारी विल पावर अपने पीक पर होती है। नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई ईमेल नहीं, सिर्फ आप और आपका काम। ये ऐसा है जैसे आप अपनी सबसे अच्छी ऊर्जा अपने सबसे जरूरी लक्ष्य में निवेश कर रहे हैं, ना कि उसे दूसरों के अपडेट्स देखने में बर्बाद कर रहे हैं। सही है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हर किसी के लिए प्रैक्टिकल है? सोचिए उस माँ के बारे में जिसे सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है, या उस व्यक्ति के बारे में जिसकी नौकरी ही सुबह 9 बजे की मीटिंग से शुरू होती है। उनके लिए ये सुनहरा समय तो पहले ही जा चुका होता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है, सिद्धांत को पकड़ो, नियम को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलो। सिद्धांत ये है कि अपनी सबसे अच्छी ऊर्जा अपने सबसे जरूरी काम को दो। अच्छा, अगर आपकी सुबह व्यस्त है तो शायद आपके लिए वो सुनहरा समय दोपहर में हो जब बच्चे सो जाते हैं, या शायद रात में जब पूरा घर शांत हो जाता है। जरूरी ये नहीं है कि आप सुबह 9 से 12 काम करें, जरूरी ये है कि आप अपने दिन का सबसे फोकस्ड और ऊर्जावान समय पहचानें और उसे सुरक्षित रखें। उसे दुनिया की दखलंदाजी से बचाएं। बिल्कुल। 1 मिनट, मुझे एक और बात खटक रही है। हम फोकस करने की तकनीकों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी को यही नहीं पता कि जिंदगी में जाना कहाँ है, तो वो फोकस करेगा किस चीज पर? ये तो ऐसा हुआ कि किसी के पास दुनिया की सबसे तेज फरारी कार तो है, लेकिन उसे मंजिल का पता नहीं। क्या डैन को इस पर भी कुछ कहते हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही डैन कोक के दर्शन का अगला स्तंभ है। उनका एक सीधा सा सिद्धांत है, क्लैरिटी क्रिएट्स फोकस। यानी स्पष्टता से ही फोकस पैदा होता है। हाँ, बिना स्पष्टता के फोकस करना नामुमकिन है। आप बस एक काम से दूसरे काम पर भटकते रहेंगे। तो ये स्पष्टता आएगी कहाँ से? ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से टपकती है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए खुद से कुछ जरूरी और शायद थोड़े मुश्किल सवाल पूछने पड़ते हैं, जैसे अगले 1 साल में मुझे किस एक स्किल में इतना अच्छा बनना है कि लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार हों। 5 साल बाद मैं खुद को आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से कहाँ देखती हूँ? मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूँ। जब लक्ष्य आईने की तरह साफ होता है तो जो चीजें उस लक्ष्य तक नहीं ले जाती, जैसे कि घंटों तक रील स्क्रॉल करना, वो अपने आप उबाऊ और व्यर्थ लगने लगती हैं। रही स्पष्टता एक फिल्टर की तरह काम करती है जो जरूरी और गैर जरूरी के बीच का फर्क साफ कर देती है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने मेहनत करके अपने लिए क्लैरिटी हासिल कर ली, उसे पता है कि उसे क्या करना है, लेकिन फिर भी हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी कभी काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। उस वक्त क्या करें? और यहीं पर डैन कोन का सबसे प्रैक्टिकल सुझाव आता है। वो कहते हैं, मोटिवेशन के भरोसे मत रहो, एक सिस्टम बनाओ। हम सब ने महसूस किया है, मोटिवेशन तो मौसम की तरह है, आज है कल नहीं होगा। लेकिन एक अच्छा सिस्टम तब भी काम करता है जब मोटिवेशन शून्य हो। ये बात मुझे मेरे एक दोस्त की याद दिलाती है। वो हमेशा कहता था कि उसका विल पावर बहुत कमजोर है और वो रोज जिम जाने की कोशिश करके हार चुका था। फिर उसने बस एक छोटा सा सिस्टम बनाया। ऑफिस से घर आते ही वो अपने जूते बदल कर सीधे जिम के कपड़े पहन लेता था। उसने कहा कि एक बार कपड़े पहन लिए तो जिम न जाने का फैसला लेना ज्यादा मुश्किल हो जाता था। यही सिस्टम की ताकत है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। सिस्टम आपके लिए निर्णय लेने के मानसिक बोझ को खत्म कर देता है। डैन कोकेन के अनुसार एक अच्छा प्रोडक्टिविटी सिस्टम कैसा दिख सकता है? पहला, सुबह उठते ही फोन नहीं देखना। इससे आप अपने दिन की शुरुआत अपने एजेंडे से करते हैं, ना कि दूसरों के एजेंडे से। बिल्कुल। दूसरा, दिन के पहले 90 मिनट या 2 घंटे सिर्फ अपने उस एक मुख्य काम को देना जो आपने पहले से तय किया है। तीसरा, दिन में सोशल मीडिया और ईमेल चेक करने का एक समय तय करना, जैसे दोपहर में 30 मिनट। इसे बैचिंग कहते हैं। बार बार चेक करने के बजाय एक साथ निपटाना। हाँ। और चौथा, रात को सोने से पहले अगले दिन की योजना सिर्फ 5 मिनट में लिख लेना, ताकि सुबह उठकर ये सोचने में ऊर्जा बर्बाद ना हो कि आज क्या करना है। सही है।
डैन को कहते हैं, जो इंसान सिस्टम बनाता है उसे अनुशासन की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि सिस्टम ही आपका अनुशासन बन जाता है। बिल्कुल। इन सब विचारों को अगर एक असल जिंदगी के उदाहरण से जोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। मान लीजिए एक फ्रीलांस राइटर है। अगर वो रोज सिर्फ 3 घंटे भी गहरे फोकस के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लिखने का काम करे तो वो 1 साल के अंत में उस राइटर से बहुत आगे निकल जाएगा जो पूरा दिन लैपटॉप के सामने तो बैठा रहता है लेकिन हर 10 मिनट में ट्विटर चेक करता है। व्यस्त दिखना और वाकई में कुछ मूल्यवान बनाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और ये फर्क पैदा होता है डीप वर्क से। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार कुछ मुख्य सबकों में समेटें तो 5 बातें सबसे अहम हैं। पहली, फोकस आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। ये पैसे और समय से भी ज्यादा मूल्यवान है क्योंकि इसी एक चीज से आप बाकी दोनों को कमा सकते हैं और शायद खो भी सकते हैं अगर फोकस न हो तो। सही बात। दूसरा, भटकाव या डिस्ट्रैक्शन आज के दौर का नशा है। ये कुछ देर के लिए डोपामाइन का एक सस्ता नशा देता है, लेकिन लंबे समय में आपके लक्ष्यों को और आपकी मानसिक शांति को खोखला कर देता है। तीसरा, असली ग्रोथ डीप वर्क से आती है। शैलो वर्क आपको सिर्फ व्यस्त रखता है, डीप वर्क आपको बेहतर बनाता है। ये तीसरा पॉइंट मुझे सबसे जरूरी लगता है। हम सब व्यस्त रहना चाहते हैं, लेकिन बेहतर बनना कोई को ही चाहता है। सही। चौथा, स्पष्टता के बिना फोकस असंभव है। अगर मंजिल साफ नहीं है तो हर रास्ता सही लगेगा और आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। पहले ये तय करना होगा कि जाना कहाँ है। और पांचवा और शायद सबसे प्रैक्टिकल सबक, मोटिवेशन का इंतजार मत करो, एक सिस्टम बनाओ। सिस्टम आपको तब भी आगे बढ़ाएगा जब आपका मन बिल्कुल नहीं होगा। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि जो इंसान अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख लेता है वो ही अपनी तकदीर को नियंत्रित कर सकता है। ये सिर्फ काम या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोई हैक नहीं है। ये एक स्पष्ट, नियंत्रित और सफल जीवन जीने की कला के बारे में है, जहां आप अपनी शर्तों पर जीते हैं, ना कि अपने फोन के नोटिफिकेशंस की शर्तों पर। और यहाँ पर मैं एक विचार छोड़ जाता हूँ जिस पे सोचा जा सकता है। स्रोत में बाहरी भटकाव जैसे फोन और सोशल मीडिया से फोकस बचाने की बहुत अच्छी बात की गई है। इसके लिए हम सिस्टम बना सकते हैं, फोन को दूसरे कमरे में रख सकते हैं, लेकिन ये गहरा सवाल खड़ा करता है, कोई अपने फोकस को आंतरिक भटकाव से कैसे बचाए? जैसे कि आत्मसंदेह, भविष्य की चिंता या किसी काम के प्रति बोरियत। ये चीजें तो फोन में नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होती हैं। सही बात है। इनके लिए कैसा सिस्टम बनाया जा सकता है? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने लिए, अपने अंदर खोजना होगा।